अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को जब भी कोई पेपर सेटलर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने वाला इस टॉपिक को टच किए बगैर पेपर सेट नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी 99.9% कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद नहीं यकीन है आप आंखें बंद करके ये बता सकेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस सेंटेंस में कैसे आएगा। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। जो वर्ड्स नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आर्टिकल कहा जाता है, जो बताते हैं नाउन्स की नौइयत को। क्लियर। तो हमारे पास दो तरह के आर्टिकल हैं, नंबर 1 इनडेफिनेट आर्टिकल एंड नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल किन को कहा जाता है? जो क्लियर नहीं होते, जो कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल किन को कहा जाता है? जो पार्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि क्लियर होते हैं, उनको डेफिनेट आर्टिकल का नाम दिया जाता है। मजीद लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले ये भी जहन में ज़रूर रखिएगा कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट 26 हैं, जिनमें 5 क्या हैं? वॉल्स, और 21 क्या हैं? कंसोनेंट। अब यहाँ पर यह भी बता दूं कि वॉल्स किन को कहा जाता है और कंसोनेंट किन को कहा जाता है। वो अल्फाज जिनको अदा करते वक्त हमारी ज़बान में रुकावट नहीं आती उनको वॉल्स कहते हैं, और वो अल्फाज जिनको अदा करते वक्त किसी किस्म की रुकावट आ जाए उनको कंसोनेंट का नाम दिया जाता है। तो अब चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। याद रखें, इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने क्या कहा? इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सिंगल भी हो और उनको गिना भी जा सके, उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है ए को हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा उन अल्फाज के साथ जो आवाज देते हैं किसकी? कंसोनेंट की। क्या कहा मैंने? ए को उन तमाम अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आवाज देते हैं किसकी? कंसोनेंट की। क्लियर। नाउ लुक एट एन एग्जांपल। ए बुक, पेन, यूनिवर्सिटी। सो यू है वॉल, लेकिन मैंने इसके साथ ए इस्तेमाल किया। क्यों? तो यू ये की आवाज देता है और ये क्या है? कंसोनेंट। क्लियर। फिर आ गया उसके बाद एन। नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? एन को उन तमाम अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आवाज देते हैं किसकी? वॉल्स की। क्या बताया? एन को इस्तेमाल करेंगे उन तमाम अल्फाज के साथ जो आवाज देते हैं वॉल्स की। नाउ लुक एट एन एग्जांपल। सो एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन और। सो दिस वन इज एज। ये वॉल्स नहीं, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है? वॉल्स की। तो इसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया? एन। क्लियर। अब हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। तो डेफिनेट आर्टिकल मैंने बताया था क्या होते हैं, जो कि पार्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और वो क्लियर होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल एक ही है और वो है द। क्लियर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मजीद कंटिन्यू करेंगे। द को किसी भी नाउन के साथ लगा दिया जाए तो वो नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्लियर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये मेरी घड़ी है जो मैंने बाजार से परचेज की है। दिस इज अ वॉच। क्लियर। अगर मैं यही कहूं ये वो घड़ी है जो मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट की, दिस इज द वॉच, क्योंकि ये खास बन गई, ये मुझे गिफ्ट मिला, तो इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? द। क्लियर। जब भी कोई चीज नॉमिनेट हो जाती है, पार्टिकुलर हो जाती है, उसके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे वो कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ द लगाना जरूरी है और वो कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ द लगाना जरूरी नहीं, जिनके साथ द नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले देखेंगे द वो अल्फाज जिनके साथ दा नहीं लगाया जाता, वो नाउन जिनके साथ दा नहीं लगाया जाता कौन कौन से हैं। नंबर 1 कंट्री। किसी भी कंट्री का नेम आ जाएगा तो उसके साथ दा कभी भी नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है कोई भी सिटी, चाहे जितना मर्जी फेमस सिटी हो, द कराची, द लाहौर, द कोई भी सिटी हो जाए, कितना मर्जी मशहूर सिटी हो, उसके साथ दा नहीं आएगा। फिर बात करती हैं स्ट्रीट की। द अनारकली स्ट्रीट, द उर्दू बाजार स्ट्रीट, नेवर। ऐसा कभी भी नहीं होता, स्ट्रीट के साथ दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज होगी उसके साथ दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं द अरेबिक, द पर्शियन, द इंग्लिश, तो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम सब सिंपल लिखेंगे अरेबिक, इंग्लिश वगैरह वगैरह। क्लियर? सो द लास्ट वन इज नेम। नेम किसी भी चीज का नेम है, कोई भी नेम है, उसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर? मैंने क्या बताया? कंट्री के साथ दा नहीं लगाएंगे, उसके बाद सिटी के साथ दा नहीं लगाएंगे, स्ट्रीट के साथ दा नहीं लगाएंगे, लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगाएंगे, नेम के साथ दा नहीं लगाएंगे। सो एक मैंने रिदम के साथ लिखा। नाउ लुक एट हियर। याद करने का आसान तरीका बताता हूं। कंट्री, दा जिनके साथ नहीं आएगा कंट्री, कंट्री के अंदर क्या होता है सिटी, सिटी में क्या होती है स्ट्रीट, स्ट्रीट में क्या बोली जाती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का नेम होता है। तो इन तमाम के साथ हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो मैंने अभी टेक्निक बताई, कंट्री कंट्री के अंदर सिटी, सिटी के अंदर स्ट्रीट, स्ट्रीट में क्या बोली जाती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का नेम होता है, लैंग्वेज का नेम होता है। ये टेक्निक है उनके लिए जिनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम चलते हैं उनकी तरफ जिसके साथ दा लगाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है रिवर्स। कोई भी रिवर होगा, द रिवर रावी, द रिवर गंगा वगैरह वगैरह, उनके साथ दा लगाना जरूरी है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हॉली बुक्स। कोई भी हॉली बुक है, द हॉली कुरान, द बाइबल, द इंजील, इनके साथ दा लगाना जरूरी है। क्लियर? नंबर थर्ड वन इज न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर होगा, फॉर एग्जांपल द टाइम, द डॉन न्यूज़पेपर, द न्यूयॉर्क टाइम, न्यूज़पेपर के साथ हमेशा क्या आएगा दा। क्लियर? लास्ट पे है क्लास। कोई भी चीज जब किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो उसको साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं द डॉग, यहां पर डॉग क्या कर रहा है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ मैंने दा का इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल लेते हैं द कैमल, तो यहां पर कैमल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा दा। लेकिन यह भी याद रखना मत भूलिएगा, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता द मैन, द वोमैन, नेवर इनके साथ कभी भी नहीं आएगा। यह था हमारा आज का लेक्चर। लेते हैं अ बर्ड आई व्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल। आर्टिकल वो अल्फाज होते हैं जिनको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल की दो इकसाम हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो कॉमन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्लियर नहीं होते, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? उनमें आता है ए और एन। ए को इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाज के साथ जो आवाज देते हैं कॉन्सोनेंट की, और एन को इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाज के साथ जो आवाज देते हैं वॉल्स की। फिर हम चले गए डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल किस किस नाउन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने डिस्कस किया वो अल्फाज जिनके साथ दा का आना जरूरी है और वो नाउन जिनके साथ दा का आना जरूरी नहीं है, वो मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।